कहा जाता है कि आप टारगेटेड वर्क करते हैं, यानी कि इस सांसद को टारगेट करो, इस विधायक को टारगेट करो, तो जा कर के काम होगा और जनता के बीच आगे अगर टारगेट हुआ, बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो क्या ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर से भी काम चला सकते हैं, या फिर आप अपने आप को कंप्लीट, जिस जिला परिषद आपने जीता, जिला परिषद में हंगामा करके आप मुद्दे को रखते हैं, तो क्या लगता है कि अपने मुद्दे को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे अन टारगेटेड जो विधायक होते हैं? या भैया अभी तक अगर हमारा इतिहास देखेंगे, हम लोग किसी भी स्तरों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तकलीफ मुझे इस बातों का होता है, जो पूरे मिथिला का एकमात्र विश्वविद्यालय ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय है और उसकी अराजकता आप सबों से छुपी हुई नहीं है। पूरे मिथिले में अगर आप बात करेंगे तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 सांसद आते हैं, 4 सांसद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अगर आप दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, समस्तीपुर के सारे विधानसभा को कलेक्ट कर लीजिएगा तो लगभग 40 सीट होता। उस 40 सीट के एक भी विधायक ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न करने को तैयार नहीं। अरे विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल की बात तो कर लीजिए। सर, गरीबों का थोड़ा सा दर्द समझिए, उसके बच्चे आज पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे सक्रिय गार्जियन होते हैं जिसकी सक्रियता की वजह से उसके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले पाते हैं। तमाम आप दरभंगा शहर का शहरी विधानसभा का वासुदेवपुर चले जाइए, कंसी सिमरी चले जाइए, शहनवाजपुर चले जाइए, रानीपुर चले जाइए, सारे सरकारी स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है उस सब स्कूल में आपको देखिएगा सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खिचड़ी खिवा करके घर भगा दिया जाता है। तो हम लोगों ने हमेशा से यही बात बोला है, जो मास्टर साहब 10 बजे स्कूल में आ जाए, बच्चों को शिक्षा दे दें। डीएमसीएच में डॉक्टर 10 बजे